भारत ने इस महीने मुंबई तट के पास 3 तेल टैंकर जब्त किए हैं। इंडिया टुडे और रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक इन जहाज़ों के आईएमओ नंबर अमेरिका द्वारा प्रतिबंधित जहाज़ों से मेल खाते हैं और इनका ईरान से संबंध होने का शक है। बता दें कि इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, जो संयुक्त राष्ट्र की समुद्री सुरक्षा से जुड़ी एजेंसी है, हर जहाज को 7 अंकों का एक नंबर देती है जिसे आईएमओ नंबर कहा जाता है। हालांकि ईरान की नेशनल इरानियन ऑयल कंपनी NIOC ने इन जहाज़ों से किसी भी तरह के संबंध से इनकार किया है। सूत्रों के मुताबिक इन जहाज़ों के नाम स्टेलर रूबी, असफाल्ट स्टार और अल जब्जिया हैं। इन्हें मुंबई तट से करीब 100 नॉटिकल माइल्स पश्चिम में संदिग्ध गतिविधियों के बाद रोका गया था। बाद में जांच के लिए मुंबई पोर्ट लाया गया। बताया गया है कि ये जहाज पहचान छिपाने के लिए बार बार अपना नाम, झंडा और अन्य पहचान बदल रहे थे। इन जहाज़ों की मालिक विदेशी कंपनियां हैं। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय अधिकारियों ने इस कार्रवाई की जानकारी 6 फरवरी को एक्स पर दी थी, लेकिन बाद में वह पोस्ट हटा दी गई थी। सूत्रों के अनुसार इस घटना के बाद इंडियन कोस्ट गार्ड ने निगरानी और सख्त कर दी है। 24 घंटे भारत के समुद्री क्षेत्र में निगरानी की जा रही है। इसके लिए करीब 55 जहाज और 10-12 विमान तैनात किए गए हैं। शिपिंग डेटा से जुड़े सूत्रों के मुताबिक अल जफ्जिया ने 2025 में ईरान से जिबूती तक फ्यूल ऑयल पहुंचाया था। स्टेलर रूबी ईरान के झंडे के तहत रजिस्टर रहा है। वहीं असफाल्ट स्टार मुख्य रूप से चीन के आसपास के समुद्री रास्तों पर एक्टिव रहा है। अमेरिका के ट्रेजरी विभाग के ऑफिस ऑफ फॉरेन असेट्स कंट्रोल ने पिछले साल ग्लोबल पीस चील 1 और ग्लोरी स्टार 1 नाम के जहाज़ों पर बैन लगाया था। उनके आईएमओ नंबर मुंबई में जब्त जहाज़ों से मेल खाते हैं। यही कारण है कि इन जहाज़ों के प्रतिबंधों का उल्लंघन कर तेल व्यापार में शामिल होने की आशंका जताई जा रही है। प्रतिबंधित तेल आमतौर पर कम कीमत पर बेचा जाता है क्योंकि इसमें कानूनी जोखिम ज्यादा होता है। इसे छिपाने के लिए बिचौलिए अक्सर फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल करते हैं। जहाज़ों की पहचान बदलते हैं, समुद्र में ही जहाज से जहाज ट्रांसफर करते हैं, मालिकों के नाम बदलते रहते हैं। मुंबई तट के पास 3 संदिग्ध तेल टैंकरों की जब्ती कई गंभीर सवाल खड़े करती है। यदि इनके आईएमओ नंबर पहले से अमेरिकी प्रतिबंधित जहाज़ों से मेल खाते थे तो वे भारतीय समुद्री क्षेत्र तक बिना पकड़े कैसे पहुंच गए? और क्या नाम, झंडा बदलने की उनकी रणनीति पहले से निगरानी एजेंसियों के रडार पर थी? क्या ये जहाज तथाकथित डार्क फ्लीट नेटवर्क का हिस्सा हैं, जिनका इस्तेमाल प्रतिबंधित ईरानी तेल को वैश्विक बाजार तक पहुंचाने के लिए पहचान छिपाने, फर्जी दस्तावेजों और समुद्र में जहाज से जहाज ट्रांसफर जैसे तरीकों के लिए किया जाता है? जब ईरान की NIOC ने संबंध से इनकार किया है तो असली मालिक और फाइनेंसर कौन है? और क्या इसमें अंतर्राष्ट्रीय बिचौलियों या शिपिंग कंपनियों की मिलीभगत की जांच होगी? OFAC द्वारा बैन जहाजों के आईएमओ नंबर मैच होने के बावजूद वे सक्रिय कैसे रहे? क्या भारत अनजाने में प्रतिबंधित तेल के ट्रांजिट पॉइंट के रूप में इस्तेमाल हो रहा था, या यह कार्रवाई किसी बड़े रणनीतिक समन्वय का हिस्सा है? अंततः क्या यह घटना भारत की समुद्री निगरानी, खुफिया समन्वय और ऊर्जा सुरक्षा नीति को और अधिक सख्त बनाने की दिशा में निर्णायक मोड़ साबित होगी? इन सब सवालों के जवाब हमें भविष्य में ही मिल पाएंगे। इस रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए लोकमत हिंदी के साथ। नमस्कार।